हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 9 को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग ने यू जिन को अपने शोल्डर्स पर उठा लिया था और वो मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। अब भागते भागते कैप्टन रुक जाता है और अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं इसको रोकूंगा। तो अब मिस्टर चैंग यू फैंग को कहता है कि हमें कैप्टन पर भरोसा करना चाहिए। अब चलो यहाँ से, हमें यू जिन को सेफ रखना है। अब हम देखते हैं कि टाइगर टीम बिल्डिंग के ऊपर से फायर टीम पर नजर रखे हुए है। तो अब टाइगर टीम का एक बंदा कहता है कि ये कैप्टन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अंकल कहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो इंटरमीडिएट जनरल लेवल पर है, पर अभी उनकी स्पीड स्लो है क्योंकि उन्होंने टीम में एक न्यू कमर को ऐड किया है। और अगर कैप्टन यहाँ है तो इसका मतलब ये है कि बाकी फायर टीम ज्यादा दूर नहीं होगी। तो दूसरा बंदा कहता है कि वो बिल्डिंग्स के अंदर छुपे होंगे। तो अंकल कहता है कैप्टन गाओ फैंग की पावर को कम मत समझो। उनकी टीम में जो न्यू कमर फैंग है वो मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम इनको ऐसे ही तरक्की करने देंगे तो ये हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि कैप्टन लियू फैंग अभी अकेला है, तो क्यों ना हम उसे मार दें ताकि बाकी जो फायर टीम है वो कमजोर हो जाए और हम उनको एक एक करके मार दें। तो अंकल बॉस से कहता है कि ये एरिया हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और अगर फायर हैमर टीम ने सर्वाइवल को बचा लिया तो उन सब को पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बेहतर यही है कि हम इन सब को यहीं पर ख़त्म कर दें। तो बॉस अंकल से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम फैंग से बदला लेना चाहते हो। मैं इसको बचकर जाने नहीं दूंगा, पर अभी मैं ये नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग और बाकी फायर टीम भी एक बिल्डिंग में छुपी हुई है। तो तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और जैसे ही वो उस मॉन्स्टर को मारते हैं तो वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो सारी फायर टीम मिलकर उनको मारने लगती है। तो तब एक मॉन्स्टर पीछे से फैंग पर अटैक करता है, पर फैंग बहुत ही आसानी से उसको अपने एक ही वार से मार देता है। तो मिस्टर चैंग यू ये देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि फैंग की फाइटिंग स्पीड तो इनक्रेडिबल है। और अब फैंग बाकी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर यू जिन पर अटैक कर देता है। तो फैंग अपनी स्पिरिट पावर का यूज करता है और अपने फ्लाइंग नाइफ से उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो ये देखकर मिस्टर चैंग यू फैंग को कहता है कि तुम्हारे पास फ्लाइंग नाइफ भी है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो फैंग कहता है मैं अभी इनकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं इन्हें सिर्फ बैटल में ही यूज करता हूँ। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फायर टीम का कैप्टन उस बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और कैप्टन अपने एक अटैक से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो ये देखकर टाइगर टीम का बॉस कहता है कि कैप्टन तो बहुत ही पावरफुल है और हमें इससे फाइट करने के लिए ओल्ड मॉन्स्टर को भेजना चाहिए और वो जरूर इस कैप्टन को मार देगा, पर इससे वो मॉन्स्टर भी बहुत इंजर्ड हो जाएगा। तो अंकल कहता है कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फैंग और बाकी की फायर टीम एक बिल्डिंग में छुपी होती है। तो फैंग कहता है कि हमें कैप्टन की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। तो मिस्टर चैंग यू कहता है कोई जरूरत नहीं, वो मॉन्स्टर कैप्टन को हर्ट नहीं कर सकता। तो अब फैंग यू जिन से पूछता है कि तुम उस वॉलंटियर टीम में क्यों गई थी। तो यू जिन बताती है कि हम आर वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें सैंपल डाटा कलेक्ट करने के लिए इन वीरान इलाकों में जाना पड़ता है। तो फैंग कहता है ये बहुत खतरनाक काम है, आप इस काम को किसी वॉरियर की टीम को भी सौंप सकते हैं। तो यू जिन बताती है कि इस पायलट ऑपरेशन में वॉरियर्स की टीम भी सिक्योरिटी के लिए आई थी, पर उन मॉन्स्टर हंटर ने उन सब को भी मार दिया। अब बताते बताते यू जिन भी रोने लग पड़ती है। तो मिस्टर चैंग यू कहता है कि उनकी मौत ज़ाया नहीं जाएगी और इस तरह वॉरियर्स की जान खतरे में डालकर मॉन्स्टर को मारना, इस तरह प्रॉफिट कमाने का ये मेथड बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, हम उन किलर्स को जरूर मारेंगे। तो फैंग कहता है कि एक दूसरी पार्टी हम पर नजर रखे हुए है, यहाँ पर जरूर एक हाई लेवल का मॉन्स्टर होगा जिसे वो हंट करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इतने सारे ट्रैप्स लगाए हुए हैं। तो दूसरा बंदा कहता है
कि वो मॉन्स्टर बहुत हाई लेवल का होगा और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होगा। तो अब हम देखते हैं टाइगर टीम को। तो अंकल बॉस को कहता है कि आप बाकी सबको संभालें और फैंग को मुझ पर छोड़ दे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बॉस कहता है कि तुमको वाकई ही फैंग पर बहुत गुस्सा है। तो अब अंकल कहता है कि वो एक न्यू कमर है और उसने मुझको एक से ज्यादा बार शर्मिंदा किया है और मैं उस पर रहम नहीं करूंगा और वो अभी मेरी एबिलिटीज को नहीं जानता। तो बॉस कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि हम उनके हाथ पांव काट कर उन्हें मॉन्स्टर के ग्रुप के आगे छोड़ दें ताकि वो उनको खाकर खत्म कर दें। तो अंकल कहता है कि उसे भी पता चले कि मुझे उकसाना सही नहीं है। तो बॉस कहता है कि टाइम को एंजॉय करो पर हमारे बिजनेस को भी भूलना नहीं है। तो टाइगर टीम कहती है हरगिज नहीं। तो बॉस बताता है कि हमें उस हाई लेवल के मॉन्स्टर सिल्वर मून वुल्फ को हंट करना है। वो फायर हैमर टीम से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं नहीं जानता कि उस ओल्ड मॉन्स्टर को कौन इंजल्ड कर सकता है और वो किलर अंकल को एक रॉकेट देता है जिससे वो फैंग को मार सकता है। तो अब बॉस पूछता है कि क्या सिचुएशन है। तो दूसरा आदमी बताता है कि सब कुछ रेडी है, बस फायर हैमर टीम का वेट कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फायर हैमर टीम अपने कैप्टन के पास आ जाती है। तो अब कैप्टन कहता है कि सब मॉन्स्टर्स यहाँ पर जल्दी ही आ जाएंगे, हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वो दूसरी टीम का शूटिंग किलर कैप्टन पर निशाना लगाता है और कहता है कि तुम्हारी डेथ से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और साथ एक और किलर कैप्टन की लेग्स पर निशाना लगाता है और कहता है मैं इसकी लेग्स तोड़ दूंगा। तो बॉस कहता है वेरी नाइस। और अब बॉस अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस को एक्टिवेट कर देता है और फैंग और कैप्टन को शूट करते हैं पर वो इन दोनों वार से बच जाते हैं। और अब वो ऑटो टारगेट लॉक मिसाइल को छोड़ देता है जो जाकर फायर हैमर टीम के एक बंदे को लगता है और उसका बाजू उसके शोल्डर से अलग हो जाता है। तो ये देखकर फैंग को बहुत गुस्सा आता है पर वो किलर्स लगातार फायरिंग कर रहे थे। तो अब फायर टीम फायरिंग से बचने के लिए बिल्डिंग्स में जाने लगती है पर तभी अंकल उन पर एक मिसाइल बॉम्ब छोड़ देता है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फायर टीम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और अब उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं जिसमें 3 बहुत बड़े खतरनाक और हाई लेवल के मॉन्स्टर्स भी होते हैं और वो सब इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को कल ही देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।